हेलो साथियों, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रिय दोस्तों साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। आज हम अध्ययन करेंगे 5वां, छठा और 7वां चरण। 5वां चरण जिसको राजस्थान बोर्ड की किताब में बृहत राजस्थान है, हम इसको पढ़ेंगे संयुक्त बृहत राजस्थान। ठीक है, तो 5वां चरण विशेष तौर से पहले चरण जिसको मत्स्य संघ कहते हैं और चौथे चरण तक के रियासतें हैं उनका विलय होता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो 5वां चरण मतलब होता है मत्स्य संघ का विलय। कहाँ विलय होगा? बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होता है। नाम पड़ जाता है संयुक्त बृहत राजस्थान। ठीक है, चलिए मानचित्र के माध्यम से समझें। तो ये जो क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का, ये मत्स्य संघ कहलाता है और इनका विलय होता है। सवाल यहाँ बन जाएगा कि मत्स्य संघ का विलय राजस्थान के कौन से चरण में हुआ? तो 5वें चरण में। बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होता है तो नामकरण क्या हो जाएगा? संयुक्त बृहत राजस्थान। ठीक है, चलिए तो चरण का नाम संयुक्त बृहत राजस्थान। चरण कौन सा? 5वां। बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय। ठीक है, गठन कब होता है? 15 मई 1949। कोई संदेह नहीं। रियासतें कितनी? 4, क्योंकि मत्स्य संघ में कितनी रियासतें हैं? 4। अब तक कितनी रियासतें का विलय हो गया? 14। चौथे चरण तक तो 14 और 5वें चरण में 4 और मिल गई तो हो गई 18 रियासतें। चलिए, राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख उदयपुर या मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई मान सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। मुख्य बिंदु, मत्स्य संघ के निर्माण के समय ये स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में इस संघ का विलय राजस्थान या उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। यानी मत्स्य संघ के चारों शासकों को कह दिया गया था कि आज तो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, लेकिन भविष्य में आपको या तो राजस्थान में मिलना पड़ेगा या उत्तर प्रदेश में विलय किया जाएगा। उससे उन्होंने सहमति दे दी थी पहले ही। 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के चारों रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के शासकों ने और मत्स्य संघ के मंत्रियों को उत्तर प्रदेश या राजस्थान में विलय के लिए उस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया गया। ठीक, तो उस दौरान अलवर और करौली के शासकों ने राजस्थान में विलय के लिए सहमति दे दी। यहाँ ये सवाल बन जाता है कि मत्स्य संघ की कौन सी रियासतें राजस्थान में मिलना चाहती थी? तो अलवर और करौली। इसको ऐसे याद रखिए, A, B, C और D। अलवर A, करौली C, यानी AC। कौन सी रियासतें राजस्थान में मिलना चाहती थी? AC। और राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है तो किसकी ज़रूरत होती है? ठंडे ठंडे कूल कूल की AC की। तो अलवर और करौली। ठीक है, याद रखिए, प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फ्यूज़न होता है तो यहाँ ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि राजस्थान में गर्मी पड़ती है, भाई क्या चाहिए? AC मतलब अलवर और करौली। और अलवर और करौली कहाँ मिलना चाहती थी? राजस्थान में। तो शेष बची भरतपुर और धौलपुर, वो कहाँ मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक, मगर भरतपुर और धौलपुर के शासक राजस्थान में विलय के लिए सहमत नहीं हुए। तो 23 मार्च 1949 को इन शासकों की वीपी मेनन से वापस भेंट हुई, वार्ता हुई। तो इस वार्ता के दौरान
भरतपुर ने भी राजस्थान में विलय के लिए सहमति दे दी, मगर धौलपुर के शासक आपको पता ही है उदयभान सिंह ने प्रजा की इच्छा अनुसार निर्णय लेने की बात कही। तो भरतपुर व धौलपुर की जनता की इच्छा जानने के लिए मौष्टया शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यहाँ सवाल बनेगा कि मत्स्य संघ का विलय कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया? तो शंकर राव देव समिति। तो शंकर राव देव समिति ने क्या रिपोर्ट दी कि भरतपुर और धौलपुर की जनता राजस्थान में मिलने के पक्ष में है, इसीलिए अलवर और करौली तो पहले ही विलय के पक्ष में थे, तो अब भरतपुर और धौलपुर की जनता राजस्थान में मिलने के पक्ष में है, तो राजाओं को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से 1 मई 1949 को मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। ठीक। 10 मई 1949 को दिल्ली में इन चारों रियासतों के शासकों ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की स्वीकृति दे दी और 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन वृहत राजस्थान को दे दिया गया, यानी संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन 15 मई 1949 को हो गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक। अब है छठा चरण और इसमें किसका विलय होता है? क्योंकि 18 रियासतों का एकीकरण हो चुका था, एक ही बची सिरोही और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। तो ये छठे चरण में सिरोही का विलय राजस्थान में होता है। ठीक है। चलिए, चरण का नाम राजस्थान, सिरोही का संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय होता है, यानी नाम क्या हो जाएगा उसमें? राजस्थान। गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। गठन कब? 26 जनवरी 1950। कौन सी रियासत? सिरोही। लेकिन यहाँ एक बड़ा गेम खेला गया, आबू व देलवाड़ा को सिरोही से अलग कर दिया और शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। रियासतें तो 19 हो गई, लेकिन सिरोही का जो आकर्षण था आबू, माउंट आबू और देलवाड़ा तहसील, इनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जो कि मुख्यमंत्री के नाम से जाने लगे। महाराज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई मान सिंह, राजधानी जयपुर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सवाल बनेगा कि सिरोही का विलय राजस्थान में किस प्रकार हुआ? तो गुजरात के नेता क्या करना चाहते थे? सिरोही में स्थित माउंट आबू जो पर्यटन का प्रमुख केंद्र बिंदु था, वो गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। ठीक है। तो नवंबर 1947 को इस सिरोही को गुजरात स्टेट्स एजेंसी के अंतर्गत कर दिया, यानी उसका निर्णय कौन लेगा? गुजरात। 10 अप्रैल 1948 को इस संबंध में हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा और क्या कहा कि सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट और बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। स्पष्ट कह दिया कि हम संपूर्ण सिरोही का विलय राजस्थान में चाहते हैं। खंडित सिरोही हमें नहीं चाहिए, हमें अखंडित सिरोही चाहिए। राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और सिरोही के संबंध में प्रदेश की जन भावना से अवगत कराया। जनवरी 1950 को बड़ी चतुराई से माउंट आबू सहित सिरोही के 304 वर्ग मील क्षेत्र के 89 गांव गुजरात में मिला दिए गए और शेष सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया। ठीक है। चलिए, सिरोही के प्रमुख आकर्षण देलवाड़ा व माउंट आबू किसको दिया गया? गुजरात को, यानी हृदय निकाल दिया।
और गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थल है कौन सा, आतल गांव, गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थल है आतल गांव, वो किससे दिया गया, राजस्थान को, क्योंकि हीरालाल शास्त्री ने मांग की थी कि गोकुल भाई भट्ट, तो चतुराई से गेम खेला और आतल गांव और सहज सिरोही राजस्थान को दे दिया गया। ठीक है, चलिए। गोकुल भाई भट्ट व बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में इसका तीव्र विरोध किया गया और उन्होंने क्या किया, कहा कि हम अखंडित सिरोही की मांग करते हैं, यही जनता की आवाज़ है। इस प्रकरण के निपटारे के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इस प्रकरण को राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया गया। ठीक, अब है 7वां और अंतिम चरण, जिसमें शेष बची अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सिरोही का माउंट आबू और देलवाड़ा तहसील, सुनेल टप्पा गांव, ये राजस्थान को मिलेगा और सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। ये आधुनिक राजस्थान है। तो इस आधुनिक राजस्थान का ये मानचित्र, जिसमें हम संपूर्ण सिरोही पढ़ेंगे और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पढ़ेंगे। इसमें विलय में नाम है चरण का आधुनिक राजस्थान और गठन हो गया 1 नवंबर 1956 और विलय किसके आधार पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अब इसमें किस किस को शामिल किया गया कि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान को दिया गया, सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र पुनः सिरोही को मिला यानी राजस्थान में विलय हुआ, देलवाड़ा क्षेत्र भी राजस्थान को मिल गया और सुनेल टप्पा गांव मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का जो गांव है वो राजस्थान को दिया गया और कोटा जिले का सिनोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। इस प्रकार से सिरोही का 2 चरणों में राजस्थान में विलय हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर माउंट आबू और देलवाड़ा का विलय भी पुनः राजस्थान को मिल गया या विलय हो गया। भारत की नवनिर्वाचित संसद ने संविधान के 7वें संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956, ये 55 मिसप्रिंट है, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद सृजित किया गया। तो इसका आधार पर राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बनते हैं, सरदार गुरमुख निहाल सिंह। यहाँ भी सवाल बनेगा बहुत ही महत्वपूर्ण। और यहाँ दूसरा परिवर्तन, मुख्य परिवर्तन, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, मोहनलाल सुगाड़िया, राजधानी जयपुर। ठीक, फिर आम 1952 के जो आम चुनाव होते हैं उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। ये मंत्रिमंडल अजमेर मेरवाड़ा को एक स्वतंत्र छोटा राज्य ही रखना चाहता था। कहने का मतलब है अजमेर मेरवाड़ा का विलय कांग्रेस मंत्रिमंडल राजस्थान में नहीं करना चाहती थी। चलिए, इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को आरंभ हुआ और इसकी पूर्णाहुति 1 नवंबर 1956 को हुई। ये जो आपको पहले ही पता कि अजमेर मेरवाड़ा का जो समस्या का जो हल है वो भी राज्य पुनर्गठन आयोग ने किया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर। ठीक, ये रियासतों और ठिकानों केंद्र शासित प्रदेश के कुछ शासकों के नाम है जो इस प्रकार से: अलवर के तेज सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, जयपुर के मान सिंह, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह, झालावाड़ के हरिश्चंद्र, जोधपुर के हनुवंत सिंह, करौली के गणेश पाल देव, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, कोटा के भीम सिंह, कुशलगढ़ के हरेंद्र कुमार सिंह, लावा के बंश प्रदीप सिंह, नीमराणा के राजेंद्र सिंह, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रताप सिंह, शाहपुरा के सुदर्शन देव, टोंक के
मोहम्मद इस्माइल खान और उदयपुर के भोपाल सिंह, सिरोही के महाराव अभय सिंह। इस प्रकार से ये प्रमुख रियासतों और ठिकानों के शासक है। अब मुख्य सवालों पर आते हैं। सवाल लिखिए। नंबर 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख कौन थे? सवाल नंबर 2, मत्स्य संघ में कौन सी देशी रियासतें सम्मिलित थी? सवाल नंबर 3, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? सवाल नंबर 4, किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ? सवाल नंबर 5, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? सवाल नंबर 6, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज ये राजस्थान का एकीकरण आज पूर्ण होता है। आपने धैर्य रखा और अच्छे तरीके से सुना, समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जुड़े रहिए इस हिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल से। और आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।